हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे बजट के बारे में, और बेसिकली जो अप्रोप्रिएशंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में हम टोटल 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में देखेंगे। यह रैपिड रिवीजन सीरीज है, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, all earnings and expenditure of railways are finally booked into which fund? That is what, consolidated fund, contingency fund, public account fund और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जो है तीन तरह के फंड होते हैं मेनली, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो जितना भी रेलवेज का अर्निंग और एक्सपेंडिचर है, ऑल अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवेज आर फाइनली बुक्ड इनटू व्हाट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए जो आर्टिकल है दैट इज व्हाट, 266 क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सो मंथली, ईयरली, हाफ मंथली, नन। तो जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है दैट इज प्रिपेयर्ड ईयरली, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, टू विच पार्लियामेंट्री कमेटी अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज रिपोर्टेड। तो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसको कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है रिपोर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज पीएसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको रिपोर्ट किसको किया जाता है, दैट इज एंड ऑफ द डे, दैट मीन्स व्हाट, 31 मार्च को। 31 मार्च को जो भी करंट गवर्नमेंट होती है तो अपना जितना भी एक्सपेंडिचर है, जो भी आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है, वो हैंड ओवर कर देती है। ठीक है, यहाँ पे फॉर द स्क्रूटनी। ठीक है, और ये किसको देती है यहाँ पे, पीएसी। इसको एग्जामिन कौन करता है, पीएसी। पीएसी का मतलब यहाँ पे क्या है आपको पता होगा, दैट इज व्हाट, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर आपको हम बता दें यहाँ पे, तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 मेंबर्स होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें अगर, तो मिनिस्टर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ व्हाट, पीएसी। और एक जनरल ट्रेंड चला आ रहा है कि जो पीएसी का जो चेयरमैन होता है, हमेशा जो भी अपोजिट पार्टी होती है, ठीक है, जो कि मतलब मेजोरिटी इसकी नहीं होती, अपोजिट पार्टी का होता है, यानी विपक्ष का होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। सो पीएसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा इस स्क्रूटनी में जो है, तो पीएसी की हेल्प कौन करता है, तो पीएसी की हेल्प करते हैं सीएनडीएजी। ठीक है, तो जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, दैट हेल्प्स व्हाट, PAC in the scrutiny. So CNDAG is also called friend, philosopher and guide of the PAC. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जोनल रेलवेज फॉलो द सिस्टम टू कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जोनल रेलवेज और डिवीजन जो हैं तो जनरली कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक बजट जो है हमने प्रपोर्शनेट बजट अलॉट कर दिया, तो जो भी हमने प्रपोर्शनेट बजट अलॉट किया है यहाँ पे, तो वह ईयरली अलॉटमेंट होता है। तो यह जो प्रोपोर्शनेट बजट अलॉटमेंट है, ठीक है, दैट विल बी उसको एक्सपेंडिएट किसके तरह किया जाएगा, उसको एक्सपेंड कौन करेगा, दैट इज डन बाई व्हाट, जोनल रेलवेज एज वेल एज डिवीजन यूनिट्स। ठीक है, तो डिवीजन यूनिट्स और जोनल रेलवेज का द्वारा जो है तो इनको एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इनका एक्सपेंस किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जोनल रेलवेज जो सिस्टम फॉलो करती है, दैट इज व्हाट, इसमें एक तो बजट प्रिपरेशन, और दूसरा प्रोपोर्शनेट बजट, और तीसरा फाइनेंशियल रिव्यूज़। ये तीनों सिस्टम जो है तो फॉलो किए जाते हैं टू कंट्रोल द ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट रेलेवेंट एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट रेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट प्रेजेंट विच एडवांस इज परमिसिबल अंडर सिविल ग्रांट। ठीक है, तो अंडर सिविल ग्रांट जो है तो कौन सा एडवांस परमिसिबल है, तो यहाँ पे क्या है, दैट मोटर कार एडवांस, साइकिल एडवांस, कंप्यूटर एडवांस और नन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, कंप्यूटर एडवांस। ठीक है, कंप्यूटर एडवांस जो है तो परमिसिबल है। इसके अलावा जो है तो आपका एक और हाउस बिल्डिंग एडवांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी परमिसिबल है।
ठीक है। और हाउस बिल्डिंग एडवांस का अगर करंट रेट की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी जो करंट रेट है दैट इज व्हाट 7.44%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 7.44%। ठीक है, 7.44%। और यह जो है यह 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25 फाइनेंशियल ईयर के लिए यह इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कितना है 7.44%। दैट इज हाउस बिल्डिंग एडवांस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रांसफर ऑफ अलॉटेड फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज टू अनदर स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है ट्रांसफर ऑफ अलॉटेड फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज टू अनदर स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड अ रीअप्रोप्रिएशन। और रीअप्रोप्रिएशन के लिए अभी जो करंट टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द न्यू वर्ड फॉर रीअप्रोप्रिएशन इज कॉल्ड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आप किसी टूर पर जा रहे हैं और टूर पर जाने के लिए सपोज आपको जो आपके फादर ने टोटल 1000 रुपीज़ दिए। ठीक है, इस 1000 रुपीज़ में आपको सपोज 200 रुपीज़ जो है तो फेयर दिया। ठीक है, 500 रुपीज़ जो है सपोज आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए दिया। ठीक है, और 300 रुपीज़ जो है आपके मिसलिनियस हो गए। ठीक है, इन एक्सपेंसेस में आपका जो भी है सपोज होटल्स वगैरह हो गया। ठीक है, इन सब का स्टे का हो गया या मील का हो गया, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस 1000 रुपीज़ को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट ना करके, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट ना करके आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि मतलब 200 रुपीज़ फेयर के लिए हो गया। इन सिमिलर हमने 300 रुपीज़ जो है तो यहाँ पे कुछ सस्ते वाले होटल में रह लिए। ठीक है, और हमने जो मिसलिनियस पर जो 300 रुपीज़ अलॉट किए थे दैट इज़ मिसलिनियस पर हमने जो है तो 500 रुपीज़ अलॉट कर लिया। तो इस तरह का जो है तो हमने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो यह अमाउंट है दैट अमाउंट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट आवर नीड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट अर्निंग फॉर रेलवेज, क्रेडिट ऑफ गेज कन्वर्जन, कोचिंग अर्निंग, गुड्स अर्निंग, सन्ट्री अर्निंग। तो आप सभी को पता है तीन तरह की अर्निंग्स हैं, दैट इज एक्स कैटेगरी, दिस इज वाई कैटेगरी एंड दिस इज जेड कैटेगरी। दिस इज नॉट अ अर्निंग फॉर द रेलवेज, सो क्रेडिट ऑफ गेज कन्वर्जन इज नॉट अ टाइप ऑफ अर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे यहाँ पे। एट प्रेजेंट विच बजटरी रिव्यूज इज नॉट इन प्रैक्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है आफ्टर द मर्जर ऑफ बजट फ्रॉम 2017-18, ठीक है, फ्रॉम 2017-18 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नीति आयोग। ठीक है, दैट इज द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। ठीक है, और इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ विवेक देबरॉय। ठीक है, तो विवेक देबरॉय कमेटी ने सजेस्ट किया था कि जो 1924 में बजट अलग हुआ था जनरल बजट से, रेल बजट, उसको पुनः क्या कर दिया जाए, उसको मर्ज कर दिया जाए। तो जब से इस बजट को मर्जर किया है तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे जो बजट रिव्यूज़ के लिए हमने जो प्रोविज़न रखा है अगस्त रिव्यू का, इस कॉन्सेप्ट को भी हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो बजटरी रिव्यूज़ है तो वह बेसिकली दो तरह के रिव्यूज़ में होते हैं, दैट इज़ व्हाट REBE और FME। दो तरह के ही रिव्यू हम करते हैं। तो बेसिकली रिवाइज एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स और फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स। ठीक है, अगस्त रिव्यूज़ जो है तो इसको डिस्पेंस कर दिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एक्सपेंडिचर कंसर्न विथ PFA ऑफिस इज रिलेटेड टू विच डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर कंसर्न हो रहा है कहाँ का, PFA ऑफिस का, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर। ठीक है, तो प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर ऑफिस से जो भी बजट, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है वह किस डिमांड के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो डिमांड नंबर 5, डिमांड नंबर 7, डिमांड नंबर 4 और डिमांड नंबर 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिमांड नंबर 3। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिमांड नंबर 4 आपको पता है दैट इज व्हाट पी वे से रिलेटेड है, पी वे एंड वर्क्स जो भी होता है परमानेंट वे। ठीक है, डिमांड 5 जो है तो बेसिकली मोटिव पावर के लिए होता है, आपको पता है मोटिव पावर। डिमांड नंबर 6 जो है तो बेसिकली C&W के लिए है, कैरेज एंड वैगन के लिए है। ठीक है, डिमांड नंबर 7 की बात करें तो डिमांड नंबर 7 बेसिकली, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी डिमांड नंबर 7 इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, सो बोला जा रहा है द एक्सपेंडिचर कंसर्न विथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज रिलेटेड टू विच डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या क्या बात की जा रही है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स दैट इज आरआरबी के लिए जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो रहा है वो कौन से डिमांड से हो रहा है। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू डिमांड नंबर 2, क्योंकि 3, 4, 7, ठीक है, 3 अभी हमने देखा क्या किसके लिए हो रहा था, यहाँ पे पीएफएस के लिए हो रहा था, ठीक है। तो डिमांड नंबर 2 इज रिलेटेड टू व्हाट, फॉर आरआरबीज। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन द बजट फॉर द चार्ज एक्सपेंडिचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है दो तरह के एक्सपेंडिचर हम देखते हैं यहाँ पे जनरली, एक होता है वोटेड एक्सपेंडिचर, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उस पर क्या होता है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है, उस पर केवल डिस्कशन हो सकता है, उस पर वोटिंग नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन द बजट फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होते हैं, बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं। क्यों होते हैं प्रेसिडेंट, बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा बजट होता है, बजट दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली इज अ मनी बिल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बजट क्या है, एक तरह का मनी बिल है, और मनी बिल को पार्लियामेंट में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर हमको मनी बिल को पेश करना है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर करती है इन द लोकसभा, और मनी बिल हमेशा कहाँ जाता है, लोकसभा, दैट मीन्स लोअर हाउस के अंदर ही भेजा जाता है उसको, या पास होता है सबसे पहले। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन द लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा के अंदर जो है तो मनी बिल यहाँ पे डिस्कशन होता है लोकसभा के अंदर और वोटिंग होती है। राज्यसभा के अंदर जो होता है, इस पर राज्यसभा के पास वोटिंग की कोई पावर नहीं है। राज्यसभा हैज़ नो वोटिंग राइट्स ऑन डिस्कशन ऑफ मनी बिल। ये राज्यसभा केवल इस पर अपने सजेशंस दे सकते हैं, और उस सजेशंस को मानना है या नहीं मानना है, यह जो है तो लोकसभा पर डिपेंड करता है, मतलब मेंबर्स पर डिपेंड करता है, या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आफ्टर लोकसभा राज्यसभा देन इट रिटर्न टू व्हाट, प्रेसिडेंट अगेन, ठीक है। एंड आफ्टर प्रेसिडेंट साइन इट बिकम व्हाट, एक्ट लाइक थिंग्स, ठीक है, और बजटरी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे बजट के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दैट इज प्रेसिडेंट। appropriation to funds is booked under which demand, very very important, appropriation to fund is booked under what, डिमांड नंबर 14, ठीक है। तो डिमांड नंबर 14 इज रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन टू फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सचेकर कंट्रोल इज कंसर्न टू कंट्रोल व्हाट। एक्सचेकर कंट्रोल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, एक्सचेकर कंट्रोल इज नथिंग बट अ कैश फ्लो, ठीक है, और कैश आउट गो। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्सचेकर कंट्रोल हम करते हैं टू कंट्रोल व्हाट, कैश आउटफ्लो या आउट गो को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर रेलवे बजट इज बीइंग मर्ज विद द जनरल बजट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है, दैट इज व्हाट, फ्रॉम 2017-18। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ प्लान हेड 1500। सो 1500 इज नथिंग बट अ डबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू लाइन्स इज व्हाट, दैट इज 11, ओके। ट्रैक रेनेबल्स दैट इज व्हाट, 31। फ्रॉम विच फंड स्टोर सस्पेंस 7100 इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे अगर हम स्टोर सस्पेंस की बात करें, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 तरह के सस्पेंस आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें एक सस्पेंस जो है तो स्टोर सस्पेंस है, ठीक है। तो इस स्टोर सस्पेंस को अगर बात करें, जो भी सस्पेंसेस हैं दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, कैपिटल, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल। सो स्टोर सस्पेंस इज रिलेटेड टू कैपिटल। दिस कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है एज अ सपोर्ट जो है तो कैपिटल यहाँ प्रोवाइड करती है। दिस कैपिटल फंड इज व्हाट, इंटरनली जनरेटेड बाय द रेलवेज। दिस इज व्हाट, इंटरनली जनरेटेड, ओके, बाय रेलवेज। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। So store suspense, that is what, capital, under which demand expenditure of operating expenses or on fuel is booked. So demand number 7,
हो गया, डिमांड नंबर 8 हो गया, डिमांड नंबर 9, 10 और 11, ठीक है, सॉरी 8, 9, 10, 8, 9, 10 और रिलेटेड टू व्हाट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डिमांड नंबर 10 जो होता है दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन द वोटेड पार्ट ऑफ बजट। तो जो वोटेड पार्ट ऑफ बजट है उसको सैंक्शन करने का राइट्स किसके पास है। जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे कि दो तरह का पार्ट है एक्सपेंडिचर यहाँ पे, ठीक है, व्हाट वन इज द चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए जो राइट था वो किसके पास था, दैट इज व्हाट प्रेसिडेंट के पास था, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए जो राइट था वो प्रेसिडेंट के पास था, और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं वोटेड पार्ट ऑफ द बजट तो इसकी जो राइट्स है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डिमांड इज बुक्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ DCRG, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से डिमांड के तहत जो है यहाँ पे व्हाट डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, तो यहाँ पे बात की जा रही है ग्रेचुटी की, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका जो लिमिट है अभी कितना 25 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो डिमांड नंबर 30 के तहत जो है तो यहाँ पे ग्रेचुटी पर जो भी एक्सपेंडिचर है उसको बुक किया जाता है। नेक्स्ट है विच डिमांड इज बुक्ड फॉर सैलरी फॉर जनरल मैनेजर, तो जनरल रेलवेज का जो भी यहाँ पे खर्चा है दैट इज रिलेटेड टू डिमांड नंबर 3, ठीक है। तो अभी हमने देखा था जैसे कि PFAs के लिए जो है PFA के ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है या जनरल मैनेजर का जो सैलरी है वो कहाँ से जाएगा, डिमांड नंबर 3 से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, हमने टोटल 21 क्वेश्चन जो है तो कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22nd नंबर है, विच प्राइमरी यूनिट इज कंसर्न विद द PLB अंडर रेवेन्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PLB इज दैट इज व्हाट प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, आप सभी को पता होगा। तो इसके लिए जो डेडिकेटेड प्राइमरी यूनिट है दैट इज प्राइमरी यूनिट नंबर 3, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली अ न्यू फंड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द रेलवेज, तो अभी जो रिसेंट में एक नया फंड इंट्रोड्यूस हुआ है रेलवेज के अंदर वो कौन सा है, तो कैपिटल आप सभी को पता है पहले से फंड है, डेवलपमेंट फंड भी पहले से है, 4 तरह का डेवलपमेंट फंड है, दैट इज DF1, DF2, DF3, DF4, ठीक है। दैट इज व्हाट 23, 33, 43, 53, दिस इज व्हाट DF1, DF2, DF3, DF4 कोड हो गया इसके, ठीक है। 21 शायद से जो है तो बेसिकली यह जो है 21 आपको किसका है, दैट इज 20 इज फॉर कैपिटल एंड 21 इज फॉर DRF, if I am not wrong, and राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष is very very important and this is the recently developed recently a new fund has been introduced, ठीक है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK, इसका जो फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, RRSK, विच इंडिकेट्स द टोटल एसेट्स ऑफ रेलवेज। तो यहाँ बोला जा रहा है टोटल एसेट्स ऑफ रेलवेज को कौन इंडिकेट करता है, तो ब्लॉक अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट करंट और नन, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट ब्लॉक अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर द फॉलोइंग इज अ सस्पेंस हेड, सस्पेंस हेड कौन सा है यहाँ पे, तो डिमांड पेबल, मिसलिनियस एडवांसेस, स्टोर सस्पेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट ऑल, है ना। तो डिमांड पेबल हो गया, मिसलिनियस एडवांसेस हो गया, स्टोर सस्पेंसेस, ये तीनों जो हैं तो आपके सस्पेंस हेड में आते हैं। इस तरह से टोटल हमने 25 क्वेश्चन जो है तो इस वीडियो में कवर किया। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड टू यू।